बैक टू न्यू ब्लॉग। आज के नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 20/5/2025 और आज है डेट मंगलवार। मैं अभी शाम को 4 बजे के आसपास में निकला हूँ और राइड मेरी जो शुरुआत हो रही है वो नरेला से हो रही है, क्योंकि मैं नरेला किसी काम से आया था। सुबह से थोड़ा काम था इधर कोई, तो उसी में निपटाने में लगा था, पर्सनल काम था, तो वहीं से आया और यहीं से मैंने राइड ऑन कर दी है। तो अभी मेरे पास पहली बुकिंग आ गई सादरा के लिए। देखते हैं, अभी ये ट्रक भाई साहब हटाया तभी तो निकले। नरेला से बुकिंग है तो चलते हैं पिकअप करने। तो आप लोग बने रहना। आज इस टाइम से जो भी काम करेंगे, कितने बजे रात तक काम करते हैं, वो सारा कुछ बताएंगे आपको इसी ब्लॉग में, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। अब ये बुकिंग मुझे तो दिखाया 400 कुछ रुपये, तो दिल्ली से हालांकि अगर हरियाणा से होता तो एमसीडी मेरी बच जाती, एमसीडी पे करके ही जाना पड़ेगा। और मैं वैसे खाली भी जाता तो एमसीडी 100 रुपये दे के ही जाता, इसीलिए मैंने उठा ली। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, ऐसा होता रहता है, चलता रहेगा। अगर और कोई ड्राइवर होता तो पता क्या करता, वो एमसीडी के चक्कर में ड्यूटी नहीं उठाता। तो ये वाली बात है, अगर यहाँ बैठे रहेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि अपन काम करें और चलते हैं पिकअप पॉइंट पे। मिलते हैं पिकअप करने के बाद। दोस्तों वहाँ से निकला तो था मैं सादरा की बुकिंग लेने के लिए, बट कस्टमर इतने चालाक कि एक बार में दो कैब बुक किया, एक रैपिडो एक ऊबर में मेरे पास राइड आई, रैपिडो में दूसरा, दोनों सेम टाइम पे पहुँचा, बट रैपिडो में बैठ के निकल गई और मैं वहाँ खड़ा कैंसिल कर दिया राइड। तो वहाँ से फिर बच गई मेरे को रोहिणी सेक्टर 20 के लिए। जैसे कि आप ये देख सकते हो, इस ट्रिप में गाड़ी लगभग 20-22 किलोमीटर चली है और ये मैडम थी, ठीक थी। इसकी रेटिंग आप देख सकते हो, पर किलोमीटर क्या एवरेज अर्न हुआ, ये सब कुछ। इसमें एक यही फ़ायदा है कि रियलिटी में दिखा देता है हमें, कस्टमर की तरफ से कोई शिकवा गिला नहीं हुआ, हमने ओके कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया है, रीच एंड नो। चलिए कोई नहीं, 251 रुपये की प्रॉफिट हुई है। इसमें कुछ काटा है 12 रुपये, पता नहीं किस चीज़ काटा है, और कोई नहीं यार। चलिए दोस्तों, अब अगली ट्रिप का वेट करते हैं, ठीक है, और बताते हैं आपको कि आज क्या क्या हुआ, क्या क्या रहेगा। तो दोस्तों फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। रीज़न क्या है कि गाड़ी में कुछ दिक्कतें आ गई है, गाड़ी में सस्पेंशन वगैरह काम फिर से लग रहा होगा, क्योंकि आवाज़ खटर पटर हो गई आ रही है। मतलब जैसे लग रहा है ना कि ऐसे, मतलब पहिया गड्ढे में जाता तो ऐसे ऐसे मारता आवाज़ आती है, तो ऐसा चीज़ें आ रही थी। तो मैंने कहा एक बार डॉक्टर को इसके दिखाऊं। डॉक्टर साहब के पास गया, इसके मैकेनिक साहब के पास। तो डॉक्टर साहब ने इनका बोला कि भैया सस्पेंशन में कुछ रबर वगैरह कटे हैं, ऐसा लग रहा है, तो आप कल सुबह आओ 9 बजे, तो कल इसका देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होने वाला है ना। क्योंकि आपको पता है शाम को 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे में स्टार्ट ही किया ट्रिप, और 2 ही ट्रिप कर पाया, एक ऊबर में एक रैपिडो में। तो उसके बाद से मैं वही मैकेनिक के पास चला गया। मैकेनिक के जाने के बाद वापस आ गया। जैसे देख सकते हो आप टाइमिंग क्या हो रहा है ना। अभी हालांकि मैं इसकी सस्पेंशन का काम पीछे अभी करीबन 8-10 महीना पहले करवाया था, 8 महीना पहले, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन खर्चे भी ज़्यादा नहीं आया था। 8-9 हज़ार रुपये खर्चा आया था, जिसमें पट्टी रबर ये सब डला था। अब दिक्कत क्या है वो तो कल पता लगेगा। अब आज कैसे आ रही है गाड़ी की। हालांकि मैंने कैरियर भी लगवाया ऊपर पंजाब वाला, लोकल में ही, क्योंकि मुझे पंजाब जाकर डलवाना आसान काम नहीं है, समझ रहे हो। तो इस चक्कर में मैंने कहा कि यार छोड़ो, जो लोकल में वही लगवा लेते हैं। तो 2,000 रुपये का लगा करके दिया कैरियर, जो पंजाब वाला आता है, जो आपने देखा होगा। और रही बात कि अब देखते हैं इसका सस्पेंशन का, मैंने सॉकर, हाँ पीछे भी सॉकर डलवाया था, इसके चारों सॉकर डले थे। सॉकर में खर्चा कितना आ गया मैं बताता हूँ। पूरा सेटअप लेता तो महंगा पड़ता, 10-1 हज़ार उससे प्लस पड़ जाता, लेकिन उसका स्प्रिंग नहीं लिया मैंने। स्प्रिंग वाला सिस्टम था ही, वो ठीक था, उसमें स्प्रिंग कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो MGP के प्रोडक्ट जिससे हम ले रहे थे, वो कह रहा है कि देखो MGP का जो वो ख़राब जब होता है स्प्रिंग, जब आपकी गाड़ी ठुक गई है या कोई बात हो गई, तो उसमें स्प्रिंग ख़राब हो जाता है, तो स्प्रिंग कभी ख़राब नहीं होता। हाँ वैसे उसका ऑयल वगैरह ख़राब हो सकता है, बट वो नहीं चीज़ ख़राब। तो हमने वही किया। हमने टोटल हमारा बिना था 8200 का बिल, 1000 रुपये हमने हमारा लेबर लिया, तो वो हो गए 9200 का बिल।
तो इतना ही खर्चा हुआ था अपना उसमें, नए बिल्कुल मारुति के जेन्युइन पार्ट्स डलवाए। अब इसकी पार्ट्स तो डल गया, लेकिन इसका पंगा ये है कि सस्पेंशन में कुछ इशू आ गया, कैरियर भी डल गया, सब कुछ हो गया। गाड़ी के देखो सीट कवर वगैरह भी ओके रिपोर्ट में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डैशबोर्ड सब एसी वेसी प्रॉपर सब कुछ ओके रिपोर्ट में। लेकिन गाड़ी का देख लो आज कितने किलोमीटर चलाई गाड़ी मैंने, 97 किलोमीटर चलाई है, जिसमें समझ लो आप 30 किलोमीटर गाड़ी मैंने 30-40 किलोमीटर खाली गाड़ी दौड़ाई है। ठीक है, तो आज का दिन वैसे ही चला गया। अब देखते कल इसका क्या है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा। खर्चे गाड़ी हमने मांग लिया है तो देना पड़ेगा, क्योंकि भाई इससे हमने दूध की तरह दूहा भी तो है पैसे। ये सारी बातें हैं। चलिए, आपको कैसा लगा ब्लॉग बताइए कमेंट करके। आपको इससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपके पास है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो हमारी बातों से चीज़ें आपको पता लग गई कि कभी भी पहिए की दोनों पहिए से आवाज़ तेज आना शुरू हो जाए ना, तो सस्पेंशन का काम आ चुका है। और जब सस्पेंशन का पूरा काम कराओगे ओके, ओवरऑल ओके, नया डलेगा पार्ट्स, तो 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा है। क्योंकि ये जो स्टेयरिंग है ना, ये स्टेयरिंग इसका सबसे मोटा खर्चा था। 12,000 का खाली इसका स्टेयरिंग का रॉड आता है इसके अंदर। ठीक है, इसका जो दोनों पहिए का जो कनेक्ट होता है ना, इधर वाले पहिए से इधर वाले पहिए में, तो उसमें 12-13 हज़ार रुपये स्टेयरिंग का आता है। ठीक है, और उसके बाद पट्टी वट्टी वो सारी चीज़ें आती है। तो इस इतने खर्चे तो देखो आएगा ही आएगा। आप गाड़ी घोड़ा लेके चला रहे हो तो इतने खर्चे तो आएगा भाई। और पीछे एक चीज़ और दिक्कत आ गई थी, जो कंप्रेसर का मोटर होता है ना, उसमें आवाज़ आ रही थी कर कर, क्या जैसे एसी कटअप लेता तो उसमें दिक्कत आ रही थी। तो कभी भी अगर ऐसा हो ना तो भाई तुरंत मैकेनिक को दिखाना, नहीं तो बाद में आपको बहुत मोटा खर्चा से चले जाओगे। और मैं सभी ड्राइवर भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी ना एक बार सारा काम ना करवाए, थोड़े 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 करवाते रहो। इससे क्या होता है कि आपका बर्डन खर्चा जो है वो धीरे धीरे खर्च होता तो पता भी नहीं चलता, नहीं तो बाद में दिक्कत फेस करना पड़ता है। जैसे भी ड्राइवर भाई है एक हमारा सुभाष भाई, उसके साथ सीन क्या है, इंश्योरेंस खत्म हो गई, परमिट खत्म हो गया, फिटनेस खत्म हो गया और टायर खत्म हो गया। अब बताइए एक साथ खर्च करने का मतलब है 1 लाख रुपए लगभग खर्चा है। अगर मिडिल क्लास हम लोग हैं तो मिडिल क्लास वाले को लगता है 1 लाख रुपए एक बार में खर्च करने में आसान काम है। बहुत बुरी तरीके से बंदा फंस गया। मैंने बोला कि भाई पहले इंश्योरेंस करवाओ जो मेन जरूरी है, उसके बाद टायर डलवा, फिर ये भी मेन जरूरी है। परमिट ऑनलाइन मैं काट दिया हूँ उसका 500 वाला जो होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला बाकी काम धीरे धीरे करवाएंगे। ये सारा ओके रिपोर्ट में रहेगा तो गाड़ी दौड़ेगी तो पैसा भी आएगा, पैसा आएगा तो किस्त भी जाएगा और धीरे धीरे कर्ज भी उतरेगा। ये सारी चीज़ें आप गलती मत करना। चलिए, आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।